हाँ जी मेरे दोस्तों, नमस्ते जी नमस्ते। और मैं अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है। प्लस मैं अपने सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। भाई, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है तो बंगाल के ऊपर जो उन्होंने धांसू काम किया है। बंगाल के ऊपर थोड़ी सी मंत्रणा आपको क्या कहते हैं उसके बारे में, जो अमेरिका के बारे में जो वो कर रहा है, और थोड़ी सी ईरान वाला क्या चल रहा है। बात ये है, इंडियन मीडिया तो बताएगा नहीं, ये तो फुद्दू है जमाई। इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, ये तो उसकी जीत है। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, शिया मर गए, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह की बातें करते हैं भाई, जबकि उन्होंने एक बार भी इंडिया का नाम नहीं लिया कि हमारा ठीक है। हमने उनसे 4 बार वोट दिया। दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स होती है भाई, हमने लिया, बना दिया, उनको पैसे मिल रहे थे, बना दिया, और वो हमारे अंडर ही है। हमारे अंडर है ना, हमारे अंडर ही रहेगा भाई। इजराइल ने दब के ठोका है ईरान को, समझ लो आप। इजराइल ने दब के ठोका है ईरान को। इसमें ट्रंप का रोल आधे से भी कम है, क्योंकि ट्रंप तो पीछे खड़ा देख रहा था। जो बम मारे वो मारे, क्या कहते हैं, इजराइल ने। इसमें ट्रंप का एंड पार्टी का कोई कसूर नहीं। वैसे कसूर तो है थोड़ा बहुत भाई, वो अपना तेल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये तो है ही कसूर उनका। ये तो पूरे उसमें खेल खेलते हैं। रहेगी क्यूबा की बात, क्यूबा ने फ़ोन कर दिया ट्रंप को और बोला भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे से तुम्हें लगता है कुछ गलतियाँ हो रही हैं, उनको मैं सुधार लूँगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहेंगे तो इलेक्शन करवा दूँगा। इतनी बात ट्रंप क्यूबा के राष्ट्रपति ने बोल दिया ट्रंप को। तो क्यूबा का तो मसला ही ख़त्म हो गया। जैसा ट्रंप चाहेगा वैसे वो कर लेगा, कोई हर्ज नहीं इसमें। भाई छोटा सा देश है, क्या करेगा, पिज्जा से देश है, क्या करेगा भाई। ले लो, क्या ले लोगे, 10% ले लेगा ट्रंप पेट्रोल में, अपनी जेब में भरेगा और क्या करेगा। 10% ले लेगा और क्या होगा। यही इतनी औकात है ट्रंप की, 20% ले लेगा। पर क्यूबा क्या करे, छोटा सा देश, इतना पिद्दू सा। उसको उसने पहले ही ट्रंप को फोन कर दिया है, तो ट्रंप ने भी कह दिया उसको कि जा भाई खेल खा, बात खत्म। जो थोड़ा बहुत रेट बढ़ेगा वो देखी जाएगी भाई। उसके बाद हमारे डोभाल साहब ने बात की है अमेरिकन के एनएसए से, जो कि ट्रंप का खासम खास आदमी है। नाम, हाँ, सरगई राव को, ऐसे ही नाम है कुछ, सरगई उसका नाम है। तो मार्को रूबियो से भी पूछने की जरूरत नहीं। ट्रंप और उसकी जैसे सीधी डायरेक्ट मुलाकात होती है, जैसे हमारे डोवाल साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी में होती है। बस और कोई आते जाते रहते हैं, पर ये दोनों तो एक मीटिंग में एक जगह ही रहते हैं, ऐसे ही वो भी रहते हैं। तो डोभाल साहब ने सरगई साहब से क्या कहते हैं, मुलाकात की है। मुलाकात
पहले से ही एडवांस चलता है। हम तो रोते रहते हैं, पर ये लोग पहले से एडवांस चलते हैं। इसी का नाम जियो पॉलिटिक्स है भाई। अपने अपने स्थान से कम भी 50 किलोमीटर आगे चलते हैं, जो आम आदमी सोचता है इनके बारे में। जो कि न्यूज़ वाले जो न्यूज़ देते हैं, न्यूज़ ये हो गया, वो हो गया, इतना हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बस। लेकिन अब मान लो बात इसकी थी क्या, ईरान की, तो ये कम से कम भी 3 महीने पहले ही तय हो गया था हम इस पे आक्रमण करेंगे। हाँ जी, 3 महीने पहले। क्या पॉसिबल कि 3 महीने पहले हो गया होता है? बिल्कुल तय हो गया था। उसकी सारी तैयारियां कर रहे थे ट्रंप और इजराइल। हाँ जी, ट्रंप और इजराइल। और किसी को ये पता नहीं था कि ये दोनों क्या करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ, ईरान का तो खेल खत्म है भैया। उनके जितने भी वो थे, नेता थे, सारे मारे गए। पहले दिन ही 50-60 मारे गए थे भी, खामनेई के साथ। पहले ही दिन हो गया था ये तो। और उसके बाद जो लारीजानी मारा गया, वो मारा गया, ये मारा, जो जो नेता सामने आता गया, किसी को नहीं छोड़ा। और इसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है, पिद्दू सा देश, और बहुत बड़ा हाथ भाई। पहले तो इजराइल ने ख़त्म किया लेबनानीज को, फिर ख़त्म किया हुती को, फिर अपना पहले हमास को ख़त्म किया था। जब हमास ने इनके 1200 बंदे मारे थे, पहले कसूर तो सारा ही हमास का है, शुरुआत तो वहाँ से हुई। फिर उन्होंने मार दिए लेबनानी, उनका उसके हेड को मारा। फिर इन्होंने हुती को मारा। फिर इराक में तो खैर दूर था, उससे कोई, इन तीनों को मारा। और चौथे में मारा, क्या कहते हैं, फिर इन्होंने ईरान को ठोका भाई। पहले इनके पांच वो मारे जिनको इन्होंने खिलाया हुआ था भाई। हुती हो गया, हमास हो गया, लेबनानीज हो गए, और इराक में हो गया, और जो एक दो तीन दिशाओं से उन्होंने, उनसे भी बात करी इन्होंने, क्या कहते हैं, यूए थे, और क्या हम उससे सऊदी अरेबिया से। तो उन्होंने कहा हम खुद इन पे लगा लेंगे, इन पे हम खुद लगा लेंगे, आपको आक्रमण करने की जरूरत नहीं। उन्होंने वही किया और किसी को आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन्होंने काम खराब कर दिया, क्या कहते हैं, सारा का सारा ईरान का। अब ईरान में सिर्फ 3 या 4 मिसाइल चल रही है इस वक्त, आज की डेट में। ये इंडियन मीडिया आपको बताएगा ही नहीं। वो बताएगा ही, इंडियन मीडिया ऐसा बिका हुआ मीडिया है हमारा, उसका दुनिया भर का स्थान बर्बाद कर दिया है। एक आधा था, उसको भी ले गए वो लोग, उसको भी ले गए। तो ईरान का काम तो तकरीबन ख़त्म ही समझो। और इसमें अब क्या 15-20 दिन में कौन आता है, कौन नहीं आता, या 1 महीने में ये आपको पता लग जाएगा। खैर, और दूसरी बात इंडिया पे आ जाते हैं भाई। हाँ सॉरी, अमेरिका पे आ जाते हैं। तो अमेरिका से बात की है भाई, और ये जो पीछे के 6 पकड़े गए हैं, इस बारे में भी बात हुई है, जरूर बात हुई है। और उन्होंने ये कह दिया भाई हम छोड़ेंगे तो नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। वो जो कल इनका एक अमेरिकन पकड़ा गया है, और
यूक्रेनियन पकड़े गए हैं और 14 और यूक्रेन को पकड़ने का जोर लगा रखा है। वो बाहर इंडिया से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, इंडिया से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने सरगोई ने भी इनसे बात की है और एक बात और की है उसने, कहता जी देखेंगे कुछ करेंगे तो क्या पता इनका क्या फैसला होता है। पर चाइना के बारे में भी बात हुई है भाई, चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है क्या कर रहा है, और क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में भी। और जियो पॉलिटिक्स इनकी ऐसी है, इनकी जो भी इनका एक क्या कहते हैं दुनिया, इनका एक वो बन रहा है, क्या क्या बोलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट हो गई है, उस बारे में बात की है। आप कहोगे डोभाल और उस बारे में बातचीत, बिल्कुल उस बारे में बातचीत, क्योंकि वो लगने हैं हमारे स्पेस के कार्यक्रम में, स्पेस के कार्यक्रम में लगने हैं। इतनी तक बात हो गई है। पर उसने कहा है क्या कहते हैं, डोभाल साहब ने इनको साफ कह दिया है, अगर तुमने आना है तो ढंग से आओ, अगर इस तरह के 3, 5, 6 करोगे तो जितना मर्जी भेज लो हिंदुस्तान में, ये मैथ्यू जैसे बंदे जितने मर्जी भेज लो सारे पकड़े जाएंगे, 1 to all, छोड़ेंगे नहीं हम इनको। हम अभी इनको कुछ नहीं कह रहे, तो अभी तो उन्होंने पकड़ के रखा है और उनसे खबरें निकलवाई जा रही हैं, तू क्या करने आया था, किस लिए आया था, किसने भेजा, इस बारे में पूरी बातचीत हो रही है भाई। ये बात है, ये 2 बात हो गई। तीसरी बात ममता बनर्जी के बारे में। मैं इंडिया के बारे में बहुत कम मेरे वो लोग आए, जबकि इंडिया से शुरू हुए थे भाई, और आएंगे भी इंडिया के। अब भाई ममता बनर्जी ने के राज में क्या हो रहा है। पहले तो जो हमारी रिजीम है, मोदीयन पार्टी कह लो या डोभालन पार्टी कह लो, और उन्होंने क्या किया है, इनके क्या कहते हैं 25 या 30 जिले होंगे, या शायद 15-20 ऐसे ही जिले होंगे पश्चिम बंगाल में। उसका हेड, सारे हेड, मतलब कौन होगा, जो ये होंगे ना जो IAS अफसर होते हैं, हाँ जी 15-20 IAS अफसर, उनको निकाल बाहर किया राम राम प्यार प्यार से। कहाँ भेजा है उनको? उनको भेजा है तुम चले जाओ क्या कहते हैं तमिलनाडु में और केरल में तुम सारे चले जाओ, प्यार प्यार, कुछ नहीं कहा उनको, नहीं कुछ उनको कुछ बोलने की, उनका सीधा फर्रे पकड़ा दिए हाथ में। तो किसने पकड़ाए हैं भाई? ये पकड़ाए हैं चुनाव आयोग ने। जो भारत का चुनाव आयोग सबसे बड़ा आयोग है भाई, जब वो कार्यशैली में आता है अपनी, मतलब किसी भी देश में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग ही सबसे बड़ा बन जाता है। छोटे से छोटा अधिकारी भी जिसको चुनाव आयोग चुन लेता है ना, भाई ये बंदा 1 नंबर आदमी है, तो भाई साहब वो IAS से भी ऊपर हो जाता है। आपको ये बता दूं तो चुनाव आयोग ने उन 20 बंदों को फर्रे भेज दिए भाई, इमीडिएट गेट आउट फ्रॉम बंगाल। 1 घंटे के अंदर अंदर 1 बजे फर्रा निकाला, 1:50 पे उनके पास पहुंचा, 2:50 तक ही उनको जाती, वरना उनकी नौकरी खतरे में आ जाती भाई।
इतना गहरा हाल था। तो वो जाके अच्छा सर ओके करके खड़े होके निकल लिए। वो तो कहाँ जाने के लिए, ये क्या कहते हैं, केरल और तमिलनाडु जाने के लिए भाई। और वहाँ पे उनकी जगह नए आ गए हैं IAS ऑफिसर, बिल्कुल नए आ गए हैं। सुनो बात। और जो 50 अधिकारी, कम से कम 50 अधिकारी और 50 अधिकारी और, हाँ जी, 50 अधिकारी जो के GM DM थे किसी भी उसके शहर के, जैसे मान लो कलकत्ता का कोई DC BC होगा, ऐसे अधिकारी भाई, ऐसे कम से कम 50 थे ये 50। इनको भी उठा के बाहर दे मारा, इनको भी उठा के बाहर दे मारा। ये भी कहाँ जा रहा है, कोई तो गया केरल, कोई गया तमिलनाडु, कोई गया आंध्र प्रदेश, कोई गया राजस्थान, कोई गया बॉम्बे। और उन सब की जगह नए बढ़िया वाले अधिकारी, सारे अधिकारी ऐसे बढ़िया बढ़िया, कमाल नहीं होगी ये। और सुनो, अभी और सुनो, ये 2 अधिकारी गए जो इनके जाते हैं पश्चिम बंगाल में से गए, भाग गए सारे, उनके तबादला कर दिया। और भाई कम से कम 2.5 लाख CRPF जवान, 2.5 लाख पूरे भारतवर्ष में। जब होते हैं ना ये चुनाव लोकसभा के, तो 3,40,000 जवान लगते हैं पूरे भारतवर्ष में। एट द टाइम ऑफ लोकसभा चुनाव 3,40,000, 3.5 लाख मान लो, 3.5 लाख जवान लगते हैं। एक राज्य में 2.5 लाख जवान, कमाल नहीं हो गया। वो सारी उनकी सारी, तो वो बंगाल पहुंच चुके हैं, वो बंगाल पहुंच चुके हैं। मतलब अब किसी भी प्रदेश में अगर कोई भी 3-5 इमीडिएट चुनाव दोबारा, ऐसा हाल कर दिया है। और ममता बनर्जी के आंखों में पानी आ गया है भाई। इतना बड़ा उसने फर्रा लिख दिया, अभी मेरे पास है नहीं मैं दिखाता आपको कि भाई इतना बड़ा फर्रा एक उसमें आ भी नहीं सकता मोबाइल में। इतनी बड़ी फर्रे की वो जांच बिठाओ, ये करा वो किया, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इस तरह की ममता बनर्जी ने लिखी है शिकायत। उनकी शिकायत जा फाड़ के डस्टबिन में डाल दी गई है। हाँ जी, डस्टबिन में डाल दी गई है। तो अब आप ये लगा लो कि क्या बनेगा ममता बनर्जी का। देखो इस बारे में बात साफ है कि भाई अगर तुम्हें जनता चाहती है, वोट जनता ने देने हैं ना, वोट जनता चाहती है तो ठीक है। अब इनसे साथ नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, DC से, DM से, IAS ऑफिसर से, इनसे ममता बनर्जी को कोई साथ बाकी नहीं मिलेगा। जीतना है तो अपने बल पर ओरिजिनल तरीके से जीत के आओ। तो ममता बनर्जी का हाल बुरा हो रहा है। अब ये देख लो, DC बदल दिए सारे, IAS IPS अफसर सारे बदल दिए, ऊपर के 5 अफसर भी आ रहे हैं, और जो पूरे बंगाल को संभालेंगे, और 2.5 लाख पुलिस के जवान और बंगाल भेज दिए हैं भाई। अंदर खाते भी, जो अंदर बंदे होते हैं उनके ऊपर भी CRPF
और के पुलिस ऑफिसर लगेंगे भाई, सीआरपीएफ नहीं तो बीएसएफ के जवान वहाँ लगेंगे। हो सकता है बीएसएफ के जवान या सीआरपीएफ के जवान और आए भाई। तो इतना बुरा हाल ममता बनर्जी का कर दिया है, क्योंकि सबको पता था, सबको पता था कि बंगाल के हाल बहुत बुरे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता था भाई, कोई उनकी बात नहीं मानी। ईडी को पता था, सीबीआई को पता था, और नीचे के सारे डिपार्टमेंट को पता था भाई इनके क्या हाल है। ये लोग पैसा खाने में कितने शेर हैं भाई। एक नंबर काम, एक नंबर हिसाब होगा अब सीआरपीएफ में। मतलब ममता बनर्जी का, अगर आप जीती वहाँ से तो अपने बल पे जीत के आओ, इनके बल पे नहीं। कोई भी इनका सारे के सारे बदल दिए हैं, सारे के सारे। तो अब तो मज़ा आएगा। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम करता हूँ, साथ में अपने सब्सक्राइब भाइयों को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।